खबर का रुख गुना से कर लेते हैं, जहां पर रेस्क्यू करने के लिए जो सेना की नाव गई थी, देखिए वो भी अब हादसे का शिकार हो गई है, यानी कि पलट गई है। नाव में सवार सेना के 7 जवान और मीडिया कर्मी पानी में डूब गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पार्वती नदी में ये नाव पलट गई है। सोडा गांव के पास रेस्क्यू यहां पे चलाया जा रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये हादसा हुआ है। इस दौरान करीब 120 लोग फंसे हुए थे और उनके फंसे होने की जानकारी पर रेस्क्यू टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है। आज ग्रामीणों को यहां पर एयरलिफ्ट किया जा सकता है, ये जो जानकारी निकल के सामने आई है। तेज बहाव में यहां पर कई लोग हैं जो बह गए, जिनको रस्सी की मदद से निकाला गया है। देखिए बिग ब्रेकिंग है और आपको पता ही होगा कि किस तरह से हमने भारी बारिश, अति बारिश का दौर हमने ग्वालियर, चंबल, गुना में देखा है और इसके साथ ही वहां पे हमने ये भी देखा कि डबरा, नरवर, करैरा, ये तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पे हमने पिछोर को भी देखा कि किस तरह से लोग वहां पे फंसे हुए हैं। कल भी रेस्क्यू करके तकरीबन 250 लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब ये जो हादसा हुआ है इसमें कई लोग इस नाव में सवार थे। नीरज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त। नीरज से जान लेते हैं, नीरज क्या स्थिति बताई जाती है, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची हुई थी अब उसको भी रेस्क्यू की जरूरत है। तो देखिए नीरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि काफी ऐसे क्षेत्र पर हैं जहां पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गुना से ये खबर है, देखिए गुना में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और जो आम एरिया है, जो जहां पे लोग रहते हैं, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से प्रभावित बताया जाता है। यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई थी, जो नाव थी, रेस्क्यू की सेना की जो टीम थी, वो भी यहाँ पर उनकी जो नाव थी वो पलट गई और इस नाव में तकरीबन 7 जवान और कुछ मीडिया कर्मी शामिल थे जो पानी में डूब गए हैं। अब इनके लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पार्वती नदी में ये नाव पलट गई है और तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नीरज क्या स्थिति बताई जाती है? नीरज से हम जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सोडा गांव के पास ये जो पूरी टीम है रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई थी। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से वहां पर जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई थी। नासिर गौरी ने भी बताया था कि पिछोर जो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, पिछोर, वहां पर 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया था और फिर उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। और आज आपको ये जो खबर है वो हम गुना से बता रहे हैं और रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर जो सेना की टीम पहुंची हुई थी, जो नाव थी, वो पलट गई है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। नीरज, जो टीम यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई थी, उनकी नाव पलट जाती है, अभी क्या स्थिति है? क्या उनका रेस्क्यू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नाव पलटी थी उसमें 7 लोग सवार थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्वती नदी के किनारे बना ये सोडा गांव है, यहाँ पर करीब 120 लोगों की सूचना मिली थी कि इन्हें रेस्क्यू किया जाना है। पार्वती नदी में किसी भी वक्त यहाँ पर जल भराव हो सकता है, पानी का स्तर बढ़ सकता है, जिसके कारण इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की प्रशासन कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर जिला प्रशासन का ये कहना है कि आज इन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो आर्मी है उसे तैनात कर दी गई थी। यहाँ पर जो जवान थे उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया था और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी क्या उन्हें नाव के सहारे से भी निकाला जा सकता है। इसे लेकर वो मौके का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान ये जो नाव है वो यहाँ पर पलट गई थी और पलटने के बाद सभी लोग इस पार्वती नदी में बह गए थे। इसके बाद इन्हें सुरक्षित फिलहाल बाहर जरूर निकाल लिया गया है, लेकिन अब
अब जो इस गांव के जो लोग हैं, सोडा गांव के लोग, उन्हें आज एयरलिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं हाँ। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कई लोग बीमार भी हो सकते हैं, कई लोगों को कई तरह की चिंताएं भी हैं। इसे बिल्कुल, लेकर और शायद प्रशासन ने इसलिए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कब ये एयरलिफ्ट किया जाएगा ये भी पता चल जाएगा, और कितने क्या कुछ माकूल इंतजाम हैं आप नजर बना के रखिएगा। वक्त वक्त पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए नीरज आपका बहुत शुक्रिया।